नमस्कार। तहसील लक्सर के अबीदपुर गांव निवासी रविंद्र कुमार ने तहसील प्रशासन पर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना का आरोप लगाया है। रविंद्र का कहना है कि गांव में मौजूद करीब 35 हेक्टेयर भूमि सरकारी भूमि में से लगभग 17 हेक्टेयर भूमि पर कुछ प्रभावशाली ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा गन्ने की खेती और अन्य प्रजाति के वृक्षों का रोपण भी किया गया है। रविंद्र ने बताया कि उन्होंने इस अवैध कब्जे के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण ली थी। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संबंधित भूमि को तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए। रविंद्र का आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद तहसील प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि प्रशासन के कुछ कर्मचारी अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में एक बार फिर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कोर्ट के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है। इस पूरे प्रकरण पर लक्सर के तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की स्थिति का आकलन करने के लिए एक सर्वे टीम का गठन कर दिया गया है। सर्वे के उपरांत अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गांव के कुछ अन्य निवासियों के नाम न छपाने की शर्त पर बताया कि वर्षों से कुछ प्रभावशाली लोग इस भूमि का निजी संपत्ति की तरह उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और हाईकोर्ट के आदेशों का कितना प्रभावी पालन होता है। धन्यवाद। उच्च न्यायालय में हमने ग्राम अबीदपुर में हमारे यहाँ 35 हेक्टेयर है सरकारी भूमि, सोलानी नदी और 7 हेक्टेयर है बंजर भूमि। 35 हेक्टेयर में 17 हेक्टेयर भूमि तो पड़ी खाली, 17 हेक्टेयर नदी भूमि पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया, जो एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने खाली कराई थी। उसमें हमने माननीय उच्च न्यायालय में अब एक आदेश आया है, उसमें 10-15 दिन का ही समय एसडीएम महोदय को दिया था कब्जा हटाने का। हमने इनसे मिले 20/6 में भी हमने लेटर दिया एसडीएम महोदय को। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कब्जा नहीं हटाया। अब इनकी जो टीम गई थी उन्होंने बता दिया कि वहाँ पानी भरा हुआ है, जबकि वहाँ पानी पूनी कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, मिले हुए हैं उन लोगों से, घुमा फिरा से उन्हें ये साथ लेकर जा, हमारे साथ झगड़े की स्थिति होने को वहाँ तैयार है। पुलिस फोर्स ये लेकर नहीं जाते, कल को कोई घटना होगी कौन जिम्मेदार होगा साहब हमारे साथ में? वो तो हमारे साथ ऐसा करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जो भी ये कार्रवाई करें, ये कार्य कब्जा हटाने को देखते हैं करेंगे, नहीं हम इसमें अपील दायर करेंगे, सीधी बात है। में कुछ लोग जो हाईकोर्ट में गए थे, तो माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड जनता से आदेश हुआ है कि 6 महीने के अंदर जो है, जो अतिक्रमण करता है उनको मौका देते हुए, उनकी बात सुनते हुए 6 महीने के अंदर अतिक्रमण को हटाना, अतिक्रमण मुक्त करना है। तो इस संदर्भ में लोग आए थे कि माननीय आदेश का आदेश था कि लोग 10 दिन के अंदर एसडीएम साहब को अपना प्रतिनिधित्व देंगे। हालांकि उन्होंने 10 दिन के अंदर तो नहीं दिया, लेकिन माननीय कोर्ट का आदेश तो है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उसमें 2 तरीके हम लोग देख रहे हैं। एक तो है कि पहले तो अतिक्रमण चिन्हित कर लें। चिन्हित करने के बाद हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम उसको नीलाम कर दें और जो भी नीलामी का पैसा होगा वो ग्राम पंचायत के खाते में जाता है, उसके विकास में यूज होता है। और दूसरा तरीका है कि उस गन्ने को नष्ट कर दिया जाए। तो पहले अभी हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसका चिन्हीकरण हो जाए, क्योंकि पानी वाली जगह है, चिन्हीकरण में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कुछ दिनों में चिन्हीकरण के बाद फिर सोचेंगे इसको क्या करना है, इसको हटाना है या इसका कोई नीलामी करना है।